नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पीनल आप सभी का स्वागत कर रही हूँ हमारे खास कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत ही खास व्यक्ति से भी आपकी बात करवाएंगे। आज उनसे हम स्पिरिचुअलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड तो हैं, लेकिन फिर भी उसे इन डीप नहीं समझ पाते। वेदांत क्या है? भारतीय फिलोसफी की एक शाखा वेदांत है, जिसकी डेफिनेशन शायद हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कैसे है, क्या है, ये सारा कहीं ना कहीं हमारे बस में नहीं है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे कि जिन्होंने वेदांत पर 45 इयर्स रिसर्च किया है और एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी वो सिखाती हैं कि जो कॉर्पोरेट जगत से हमें कभी दूर नहीं करती। और जब वो बात करती हैं या उनके जो आचार विचार हैं वो सभी के मन को स्पर्श लेते हैं। और ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर जया राव जी आज हमारे साथ हैं। जया जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। जया जी, जब आज हम बात कर रहे हैं वेदांत को लेकर, तो सबसे पहला ही ये मेरा सवाल है कि जैसा कि मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन समझाई वेदांत को, शायद वो वही सब लोग समझते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा का एक हिस्सा है। लेकिन आपने 45 इयर्स इस पर रिसर्च किया है और इसे साथ में लेकर चल रही हैं। इन कॉर्पोरेट फील्ड भी आप लेकर चल रही हैं, ये कैसे? और एक्चुअल में वेदांत क्या है? तो वेदांत ये शब्द दो शब्द से आई है, वेद और अंत। अंत का मतलब है एंड, और वेदा, वो वेदा जो चार हैं वो हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे देश का फाउंडेशन है। तो ये चार वेदास, हर एक वेद में 4 सेक्शंस होते हैं। तो लास्ट सेक्शन ऑफ ईच वेदा, उसमें फिलॉसफी है उपनिषद के रूप में। तो ये बहुत हाई फिलॉसफी है जो उन शिष्यों को बताया जाता है एनलाइटेंड लोगों के द्वारा कि गॉड क्या है, भगवान क्या है, और हम उनसे कैसे मिलन प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को ये सर्च होती है। नाउडेज भगवान से मिलन, ये इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है आज के टाइम? बट यू मस्ट वांट इट। तो ये सब्जेक्ट बहुत सटल हो गई है और लोगों को समझ में नहीं आती थी। इसलिए बहुत सालों बाद भगवत गीता आई। जैसे उपनिषद 19 मंत्र या 20 मंत्र छोटे छोटे हैं, भगवत गीता है 701 श्लोक। तो और श्री कृष्ण ने ये भगवत गीता किसको सुनाया? अर्जुन को। अर्जुन वॉज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। वो क्षत्रिय थे, वो महाराज प्रिंस थे और वो लड़ाई करके जीतना चाहते थे। तो अर्जुन रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस कि हमें हमारी दुनिया में हमें चैलेंजेस होते हैं, हमें लोगों से लड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है। तो ये कैसे हम जीत पाए और कैसे हम इस ज्ञान के द्वारा हम हाईएस्ट मिलन तक पहुंचे। तो भगवत गीता की खूबी ये है कि हम जहाँ पे हैं, कहीं पे हमको लेके स्टेप बाय स्टेप हमें उस पद पे ले जाती है भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता का रीच, भगवत गीता का इंस्पिरेशन आम जनता में जा सकती है। उपनिषद आम जनता में कहा जाता है कि जब हमें अपनी लाइफ में काफी सारे सवालों का जवाब ना मिले, तब भगवत गीता में उस हर एक मुश्किल का रास्ता मिलता है। बिल्कुल। जी, आपको किस बात ने इंस्पायर्ड किया कि जिससे आपने इतने साल तक वेदांत पर रिसर्च किया, एक्सपीरियंस किया? क्या थी वो खास बात? मुझे बचपन से मैं लकी थी कि बचपन से ये एक्सपोजर था। और पहली बात मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि ये रैशनल है, साइंटिफिक है, और इसके लिए हमें कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। हमें ये कहा नहीं जाता है कि घर छोड़ के संन्यास लेके जाओ। आम जनता को
एज यू आर वे यू आर, हम्म, आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम्म, आप सक्सेस पा सकते हैं, हम्म, खुशी पा सकते हैं, आनंद पा सकते हैं, और स्ट्रेस फ्री लिविंग हम जी सकते हैं। अ, हम ना जैसे जनरली अगर लोगों को देखा जाए ना, तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ऐसा समझ लिया जाता है कि जो कहीं ना कहीं हमें कॉर्पोरेट फील्ड से दूर ले जाए। मतलब अगर हम मंदिर में किसी पुजारी को देखते हैं, या फिर हम किसी संत को देखते हैं, या किसी सन्यासी को देखते हैं, तो क्या वही एक स्पिरिचुअलिटी है? हम अपनी लाइफ में नॉर्मल काम करके कॉर्पोरेट फील्ड में रह के स्पिरिचुअलिटी पर कैसे काम कर सकते हैं, उसे कैसे अपना सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमें दुनिया त्याग करके संन्यास लेके जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, हमें ये ज्ञान मिला है हम्म, दुनिया में रह के, हम्म, दुनिया के ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस को फेस करके हम्म, हमें कैसे जीत पानी है, और कैसे हमारे मन को शांत करके हम उस पद तक जा सके। तो कॉर्पोरेट लाइफ में लोग क्या चाहते हैं? सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि इस पे हमें विचार करना चाहिए कि मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के चीफ हैं, हम्म, उन्होंने स्टीव जॉब्स को हम्म, जाके पूछा कि हम्म, मुझे भी आप जैसे सक्सेस पाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हम्म, स्टीव जॉब्स ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को जाओ ऐसे नहीं कहा। हम्म, उन्होंने क्या कहा? इंडिया में एक आश्रम में जाओ, वहां रहो। तो सवाल ये उठता है कि आश्रम में क्या मिलता है जो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज नहीं दे सकते? हुँ? क्या दे सकते हैं? आश्रम क्या देता है? हम्म, मन की शांति। जब मन शांत होता है हम्म। तो हमारा थिंकिंग, हमारे विचार, हमारी बुद्धि तीव्र होती है, शार्प होती है, और हमारे एक्शंस परफेक्ट होते हैं। बट नाउ मतलब अभी के टाइम पे यूनिवर्सिटीज, या हम अभी के कॉर्पोरेट फील्ड की बात करें और आश्रम की बात करें, जैसे आपने कहा वहाँ मन की शांति मिलती है, बट वी नीड टू बैलेंस बोथ। नो, हमें दोनों चीजों को बैलेंस तो करना जरूरी है। बैलेंस की बात नहीं। हम्म, शांत मन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर कॉर्पोरेट लाइफ। हम्म, हम्म, तो हमें दोनों कॉर्पोरेट को लाइफ, साथ लेकर चलना है। जी, हम्म, साथ भी नहीं, दिस इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। जैसे कि हम्म, हमें काम करना चाहिए, हम्म। वैसे ही हमारा काम शांत मन से आना चाहिए। अभी ये शायद आपको लगेगा कि मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, लेकिन मन को शांत कैसे किया जा वही सकता है? बात। और वेरी बिग क्वेश्चन। मतलब हम चाह कर भी मन को शांत नहीं कर पाते, उसका क्या रास्ता है? पहली बात यह है कि ये लॉ है कि जब तक हम स्वार्थ में डूबे रहते हैं, तब तक मन शांत कभी नहीं होता है। सब स्वार्थी लोग एजिटेटेड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। निस्वार्थ लोग, अनसेल्फिश लोग ही शांत होते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में कहा जाता है कि आप हायर गोल, मतलब निस्वार्थ आइडियल आप अपनाइए और उसके लिए काम करिए। तो क्या होता है? मन एक्सपैंड होता है। स्वार्थ में क्या होता है? हम सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं खुद के बारे कैसे। में सोचना स्वार्थ है मैम? हाँ, अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो क्या ये स्वार्थ की परिभाषा है? जी बिल्कुल नहीं। हमें सक्सेस पाना है, आगे बढ़ना है, तो निस्वार्थ बनना चाहिए। तो निस्वार्थता वो पाथ है जिसके द्वारा हम ये सब पा सकते हैं। इज देयर एनी पाथ ये जो आप लोगों को बता सकें, जैसा कि आपके हमेशा आचार विचार रहे हैं, आपको जो लोग सुनते हैं, कि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है अभी लाइफ में, इतनी फास्ट लाइफ चल रही है लोगों की, हर तरह से कंपटीशन है, सुबह उठो शाम तक लाइफ में इतना भागना है लोगों को, कैसे शांत रहा जा सकता है? ऐसा है कि जब ये कॉम्बिनेशन हमने अचीव करनी चाहिए कि मन शांत रहे, लेकिन बॉडी, शरीर
काम करें, इंटेंस वर्क। हम्म। तो स्वामी रामतीर्थ जो अमेरिका में 100 साल पहले लेक्चर कर रहे थे, तो उन्हें किसी अमेरिकन ने पूछा कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, तो उन्होंने जवाब दिया, इंटेंस वर्क इज रेस्ट। तो इंटेंस वर्क इज रेस्ट। तो जब हमारा मन शांत रहता है, तब हम इंटेंस वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे हम स्पोर्ट में देखते हैं कि नादाल इतने बड़े टेनिस प्लेयर बने, जब वो खेलते थे तब उनका मन शांत रहता था, और जब मन शांत रहता था तो वो परफेक्ट शॉट्स खेलते थे, और इसी द्वारा उन्होंने फ्रेंच ओपन इतने बार जीता, विंबलडन इतने बार जीता। सब जो उन्होंने पाया वो शांत मन के द्वारा ही। और मैच पॉइंट पे उनका मन, किसी का भी मन इधर उधर भटके, एजिटेट हुआ, तो वो जीत नहीं पाते, हार जाते हैं। तो ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें ये अपनाना चाहिए कि कैसे भी करके मन शांत रखना चाहिए, और उस शांत मन के द्वारा इंटेंस काम करना चाहिए। क्या लोगों से लोगों के प्रति कम मतलब हम कहते हैं ना कि इमोशनली कनेक्ट होना, वो अगर कम हो तो क्या हम ज्यादा शांत रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जब हम लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, जब हम उनके द्वारा प्यार जगाते हैं हमारे मन में, ना कि कंपटीशन, तो मन शांत होता है। इंक्लूसिव लव, नॉट एक्सक्लूसिव अटैचमेंट, ये हमें अपनाना चाहिए। और प्यार के द्वारा जो हम पा सकते हैं, वो कंपटीशन के द्वारा हम कभी नहीं पा सकते। जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं तो वो उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है, वो भी हमारे काम में जुड़ते हैं, और हम सब मिल के जो अचीव करते हैं वो अकेले में नहीं हो सकता है। खुशी क्या है जया जी? क्योंकि वेदांत के हिसाब से खुशी की परिभाषा क्या है? खुशी का डेफिनेशन, परिभाषा है कि मन में मेंटल एजिटेशन ना होना, ये हैप्पीनेस है। तो हमारे मन में जब तक डिजायर्स होते हैं, कामनाएं होते हैं, तब तक हमारा मन एजिटेट होता है। तो डिजायर अनफुलफिल्ड इज स्ट्रेस। जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, नई गाड़ी, जब तक वो गाड़ी नहीं मिलती है तब तक आपका मन एजिटेट होता है। जब गाड़ी मिलती है तो थोड़ी देर के लिए आप खुश रहते हैं, फिर क्या होता है, और एक और इच्छा जगती है। ये इच्छाएं तो लेकिन कभी खत्म होती ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए हमें कहा जाता है कि तो इच्छा खत्म हो सकती है आपके हिसाब से? इच्छा खत्म हो सकती है, लेकिन बाय फुलफिलिंग डिजायर खत्म नहीं होती है। राइजिंग अबव डिजायर, जैसे कि बचपन में वी वर ऑल फुल ऑफ डिजायर्स फॉर टॉयज, खिलौने। आज आप खिलौने का डिजायर है क्या आपके मन में? नहीं है। वो कैसे गया, इस पर आप विचार करिए। Because we all grew up. Exactly. तो आपने ऊंची इच्छा अपनाई कि टीनेज में आपके इंटरेस्ट चेंज हुए, और खिलौने ऐसे ही पड़े। ऐसा ही अभी आपकी इच्छाएं फिजिकल है, मटेरियल है। तो फिजिकल मटेरियल से इमोशनल तक आप जाएं, तो जब माँ अपने बच्चों से प्यार करती है तो वो अपने बारे में नहीं सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है। तो जब बच्चा फुलफिल होता है तो वो खुशी प्राप्त करती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ पाकर भी बहुत खालीपन लगता है, वो क्या होता है? सब कुछ है मेरे पास, मुझे जो आपने कहा कि इच्छा है, आज एक इच्छा है, वो इच्छा पूरी हो रही है, सब कुछ है, गाड़ी है, नौकरी है, बट स्टिल हमें खालीपन अंदर जो महसूस करते हैं, वो क्या होता है? वो क्या है कि हम ये खालीपन से ही जन्म
हमारा जन्म वो खालीपन से ही आया है। हम्म। और ये पूर्णता हम में है, लेकिन हम जानते नहीं। तो हम परिपूर्ण है, लेकिन हम जानते नहीं। तो हमें क्या चाहिए? वो पूर्णता का ज्ञान चाहिए। हमें इच्छाएं पूरी करने से पूर्णता का ज्ञान नहीं मिलता है। इच्छाएं इग्नोरेंस में है। अब ऐसा है, हम पूर्ण हैं, लेकिन हम जब तक नहीं जानते हैं तब तक ये खालीपन रहेगा। और ये खालीपन से विचार आते हैं हमारे मन में, जिसको बोलते हैं इच्छा। तो ये इच्छा दुनिया के द्वारा जाता है और हम पाते हैं सब कुछ, जैसे आपने कहा, लेकिन वो अज्ञान में है, इग्नोरेंस में है। और ये जब तक हम पूर्णता का ज्ञान नहीं प्राप्त करते, आप कुछ भी करो दुनिया में, वो खालीपन रहेगा। जैसा आपने वेदांत को समझा, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा है, अभी इतनी फास्ट लाइफ है, हम अपना काम करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, या स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, उसकी तरफ और जाएं, या ऐसा कुछ रिसर्च करें, ये सब कुछ कैसे बैलेंस हो सकता है? आप दोनों कर सकते हैं। तो आप अभी आपका जीवन जो है वो कंटिन्यू करिए, लेकिन दिन में एक बार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, उतना टाइम आप दीजिए ये पूर्णता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो फिर क्या होता है? आपका जीवन तो कंटिन्यू होता है, लेकिन आपको जब ज्ञान मिलता है, तब आपकी दुनिया की सेंस ऑब्जेक्ट्स, दुनिया में जो भी है, उसका फ्यूटिलिटी आप जानते हैं कि इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। पैसा आता है फिर जाता है, रेपुटेशन आता है जाता है, सुंदरता होती है जब तक आप यूथ में हैं, फिर वो भी चला जाता है। दुनिया में सब कुछ जाता है, सब कुछ जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो हमेशा रहेगा। तो उस पे थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक राष्ट्र में एक वो राजा अपॉइंट करते थे हर 5 साल। 5 साल तक तो वो एंजॉय करता था। 5 साल के बाद उसे रिवर में ये नदी के किनारे उस तरफ छोड़ देते थे और वहां वो वाइल्ड एनिमल्स खा जाते थे। तो इस सिचुएशन में एक बार एक राजा आया जिसने वो 5 साल बहुत एंजॉय किया और आखिरी दिन उसने एक बड़ी पार्टी की, सबको बाय बाय किया और वो बोट में बैठा। और वो बोटमैन का कह रहा था कि अरे ये अजीब राजा है, ये खुशी खुशी कैसे जा रहा है। उस तरफ गए तो उसने देखा उधर जंगल नहीं है, एक नया राज्य बनाया है जहां ये आदमी परमानेंट राजा था। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। हम जब मरते हैं तो हमको सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए पड़ता है ना। लेकिन हमने इन्वेस्ट किया थोड़ा सा हमारा वक्त, हमारी एनर्जी, कि व्हाट वी कैन टेक विद अस। मरने के बाद हम क्या ले सकते हैं, उस पर थोड़ा इन्वेस्ट किया तो हम खुशी खुशी जाके मरते हैं। वेरी नाइस। ये समझना और इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर इसे अपना लिया जाए तो जिंदगी बहुत सरल हो जाती है। बहुत ही सरल है। ये ज्ञान प्राप्त करना ही बहुत सरल है, बहुत एंजॉयबल है। ऐसा नहीं कि आप सफर करते। हमें क्या लगता है कि ज्ञान प्राप्त करना ही टॉर्चर है, क्योंकि हमने ये दुनिया देखी है ना। स्कूल में जाके पढ़ो वो अच्छा नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ो वो टॉर्चर है। तो हमें लगता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज तो और भी टॉर्चर होगा। ऐसा नहीं है। जैसे हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते उतनी ज्यादा खुशी मिलती है। बट आपको लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स तो
स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं, आपकी बुक्स को पढ़ने वाले आज बहुत सारे ऐसे लोग ज्यादा देखने मिल रहे हैं कि जो लोग अभी आज ऐसी बुक्स को पढ़ते हैं, आपको क्या कारण लगता है? थोड़े हैं, लेकिन ज्यादातर यूथ, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और वो उसी तरफ जा रहे हैं कि आजकल सब कुछ हमें इंस्टेंट 10 मिनट में मिलता है, 5 मिनट में मिलता है, तुरंत चाहिए। डेटिंग भी तुरंत ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, पेशेंस होनी क्या चाहिए। वेदांत रिलेशनशिप को, फैमिली को, काम को, इन सबको सुधार सकता है इसका नॉलेज? वेदांत के बिना आप फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स नहीं पा सकते, क्योंकि वो स्वार्थ सब जगह आता है, रिलेशनशिप में भी आता है। तो रिलेशनशिप हम क्यों एस्टेब्लिश करते हैं? क्योंकि मेरे अंदर खालीपन है, तो मुझे लगता है कि मैं रिलेशनशिप अपनाऊं तो ये खालीपन जाएगा। ऐसा नहीं है, बाहर से हमें फुलफिलमेंट कभी नहीं मिलती है, और ये खालीपन जब हम रिलेशनशिप में ले जाते हैं तो हम डिमांड करते हैं दूसरे व्यक्ति से कि तुम मेरा खालीपन पूरा करो, और वो भी हमसे डिमांड करते हैं। तो इस डिमांड, एक्सपेक्टेशन, नेचुरल मतलब ये बहुत अननेचुरल है इसलिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़े होते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हुए तो मुझे गुस्सा आता है और फिर झगड़ा होता है और रिलेशनशिप ब्रेक होती है अल्टीमेटली। इसलिए आजकल सब जगह झगड़े हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। एक्सपेक्टेशंस को खत्म कैसे किया जाए? खत्म नहीं करनी चाहिए, मतलब हम जब सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जब हम अपने अंदर पूरे होते हैं, तो बाहर से एक्सपेक्ट नहीं करते। नाइस। और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते तो हम ट्रू लव एक्सपीरियंस करते हैं। सच्चा प्रेम क्या होता है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ विदाउट एक्सपेक्टेशन, जैसे है। आज के टाइम के लिए बहुत टफ है ये। नहीं, ये बाहर से टफ लगता है, लेकिन आप जब थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो उसकी खुशी जब मिलती है, जैसे कि माँ बच्चे से एक्सपेक्ट करती कि तुम 99% मार्क्स लाओ, तुम स्पोर्ट में एक्सेल हो, म्यूजिक में एक्सेल हो, तो पैदा होते ही एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। नहीं, हर माँ अपने बच्चे से सुपर किड एक्सपेक्ट करती है। ये कैसे होगा? एग्जैक्टली। हाँ, तो अंत में मेरे जीन्स ही है ना बच्चे में। स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस हमेशा आपकी बातों में सुनने मिला है, आप हमेशा से स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देती हैं। वेदांत में ये कितना जरूरी है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है? स्पोर्ट में वेदांत अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। जैसे मनु भाकर ने जब ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता, तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या था जब तुम शूट कर रही थी, तो उसने कहा कि मेरी माँ भगवत गीता सीखती है और भगवत गीता में सीख है कि काम करो, रिजल्ट पे ध्यान मत दो। वो ही किया मैंने और इसलिए मुझे ब्रॉन्ज मिला। और जब फाइनल में वो आई तो रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान गया, नहीं मिला उसको। तो मन 100% प्रेजेंट में होना चाहिए। अभी आप जो काम कर रहे हैं उसको आप 100% देना चाहिए। उस पल में रिजल्ट के बारे में आपका मन गया तो जाता है। स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट रहना कहीं ना कहीं और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाता है जी। अब स्पोर्ट में रहना कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाता है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो आप स्पोर्ट में जीतते अच्छे से और आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई भी खेल हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और दूसरी बात है, आप क्यों कर रहे हैं? तो वेस्टर्न वर्ल्ड सिर्फ काम पे ध्यान देता है। हमारे संस्कृति में आप क्यों ये कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं तो वो क्वालिटी इतनी ही होगी। मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ तो ये इंस्पिरेशन जो आता है वो आपको जिताता है। और अंत में हाईएस्ट है कि मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ
भगवान ने मुझे ये टैलेंट दिया है, ये स्किल दिया है, और मैं भगवान को मेरा ग्रैटिट्यूड देती हूँ इस काम से। तो यह तो परफेक्ट होता है। मैम अंतिम सवाल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय पे हम यंगस्टर्स को देखते हैं, बहुत गुस्सा आता है। एंड दूसरा एक सवाल थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है, स्वभाव को कैसे बदला जाए? मुझे पता है मेरा स्वभाव क्या है, बट स्टिल घूम फिर के फिर मैं वहीं आ जाती हूँ, अपने स्वभाव को मैं नहीं बदल पाती। गुस्सा शांत करना आज के टाइम पे बहुत टफ लगता है। आप आज के यंगस्टर्स को इसके रिगार्डिंग वेदांत के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगी? गुस्से का रूट कॉज है इच्छा। जब इच्छा क्या है? एक थॉट करंट, हमारे विचार ऑब्जेक्ट के तरफ जाता है, और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो हमारा विचार जो इधर जा रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जाता है, और उसे कहते हैं गुस्सा। तो गुस्सा कभी नहीं आ सकता है जब तक आपके मन में इच्छा ना हो। तो इफ यू वांट टू ओवरकम गुस्सा, फिर आपको इच्छा से करेक्ट होना चाहिए। स्वभाव को बदला जा सकता है? स्वभाव को जरूर बदला जा सकता है। हमारे अपने स्वभाव को बदला जा सकता है, दूसरों को हम बदल नहीं सकते। और लास्ट पर्सन यू कैन change is your husband or wife, so don't even try that. Okay मैम, थैंक यू सो मच। समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन आपसे मिलके बहुत खुशी और काफी सारी ऐसे सवालों का जवाब मिला जो मुझे लगता है कि काफी ऐसे लोग होंगे जो रोज इन सवालों का जवाब ढूंढते होंगे, जैसा कि आपको सुनने वाले सारे लोग अपने जीवन को काफी सरल कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी भी काफी सारे लोगों को ऐसे जवाब मिले होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो आज इस कार्यक्रम में हमने बात की जया वोरा जी से, और जिनसे हमने जाना कि आज स्पिरिचुअलिटी क्या है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमें अपने जीवन के काफी सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, हमारा जीवन सरल हो पाएगा, हमें गुस्सा क्यों आता है, हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदलता, इसके अलावा हम रिलेशनशिप में क्यों इतने सक्सेस नहीं हो पाते। आई होप कि इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।